नमस्ते साथियों। डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीरीज़ की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए उस वीडियो को भी देखें और इस वीडियो में चलिए हम शुरू करते हैं और कुछ नए इंग्लिश वर्ड मीनिंग और उसके हिंदी मीनिंग को समझते हैं। ठीक है, चलिए। पहला वर्ड है एडमायर। एडमायर, ठीक है। देखिए, हमें सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है, हमें चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ना है। चाहे इन वर्ड की स्पेलिंग हो, चाहे हिंदी मीनिंग हो, ठीक है, या फिर पढ़ने के लिए सीखना हो, यानी उच्चारण कैसे करते हैं वो सीखना हो, ठीक है, तो हमें ध्यान देते हुए सीखना है। ठीक है। एडमायर, एडमायर का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। यहाँ पे इसकी हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है एडमायर। एडमायर, ठीक है। चलिए, एडमायर का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है बचना। अवॉइड, ठीक है। चलिए, बिहेव, बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना। क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है बनाना। ठीक है, क्रिएट करना यानी बनाना। डिसाइड, डिसाइड, DECIDE, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कवर, DISCOVER, डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, उसी को कहते हैं एक्सप्लेन करना यानी समझाना। इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। यानी हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं। ठीक है, फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग सीख लेंगे, तो हम चीज़ों को ट्रांसलेट करने सीखेंगे। किसी भी स्टोरी को उठाएंगे और उसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, इंग्लिश से हिंदी या फिर हिंदी से इंग्लिश। ठीक है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए आगे सीखते हैं। इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है IMAGIN। इमेजिन का स्पेलिंग ये है और इसका मतलब होता है कल्पना करना। क्या होता है? कल्पना करना। इमेजिन कीजिए यानी कल्पना कीजिए। ठीक है, चलिए। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। ठीक है, प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। रिसीव, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। मेरे साथ आप भी रिपीट कीजिए। ठीक है, चलिए। रिप्लेस का मतलब होता है, रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। ठीक है, रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना या फिर आदर करना। ठीक है, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना या फिर आदर करना। नेक्स्ट वर्ड है सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना। बहुत इजी शब्द है, बहुत इजी वर्ड है। ठीक है। सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। ठीक है, मतलब सरप्राइज कर देना। ठीक है, आश्चर्यचकित कर देना। ठीक है, चलिए। सपोज, सपोज का मतलब होता है मान लेना। ठीक है, सपोज का मतलब होता है मान लेना। ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। अचीव, अचीव का मतलब क्या होता है? हासिल करना। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। ACHIEVE, अचीव का मतलब होता है हासिल करना। देखिए, आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है। ठीक है, और जब आप आगे बढ़ेंगे, हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको उस टाइम भी काम आएंगी। ठीक है, इसलिए आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और याद रखें। कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। किसी चीज़ से तुलना करना कंपेयर कहलाता है। ठीक है, चलिए। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। डिलीवर, डिलीवर का मतलब क्या होता है? पहुंचाना, पहुंचाना। ठीक है। डिस्कवर,
डिस्कवर का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है, पता लगाना। एंटर, ENTER, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। एस्केप, एस्केप का मतलब होता है भागना, एस्केप का मतलब होता है भागना। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। हैंडल, हैंडल का मतलब होता है संभालना, हैंडल का मतलब होता है संभालना। नोटिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। परफॉर्म, परफॉर्म का मतलब होता है प्रदर्शन करना, परफॉर्म का मतलब होता है प्रदर्शन करना। प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, वादा करना। प्रोवाइड, PROVIDE, प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना, प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ यानी मना करना। रिमूव, रिमूव यानी हटाना, रिमूव यानी हटाना। रिमाइंड, रिमाइंड यानी याद दिलाना। रिपेयर, रिपेयर यानी मरम्मत करना। रिटर्न, रिटर्न यानी लौटाना। सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब होता है चुनना, सेलेक्ट का मतलब होता है चुनना। सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है हल करना, सॉल्व का मतलब होता है हल करना। टीच, TEACH, टीच का मतलब होता है सिखाना, टीच का मतलब होता है सिखाना। थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, फेंकना, थ्रो। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना। वार्न, वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। विन, विन का मतलब होता है जीतना, विन का क्या मतलब होता है जीतना। विश, WISH, विश का मतलब होता है इच्छा करना, विश का मतलब होता है इच्छा करना। वरी, वरी का मतलब होता है चिंता करना, वरी का मतलब क्या होता है चिंता करना, ठीक है। तो ये थे डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो 50 मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, ठीक है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है, यानी हमारी वर्ड मीनिंग सीरीज़ की पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लीज़ उसे भी वॉच कीजिए, ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ, कंटिन्यूटी बनी रहे और इस सीरीज़ में आप हमेशा सीखते रहें, ठीक है। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। उम्मीद है हमें सपोर्ट करेंगे, ऐसे वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू।